नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना सौरभ यादव। आप आ चुके हैं जीनियस प्लस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत की हार के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल से या फाइनल की रेस से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में तो भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल्स से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आपकी टॉप की टू टीमें ही जाती, और अब इस समय टॉप की टू टीमों में पहले नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपके साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है और भारत तीसरे नंबर पे जा चुका है। तो अब आगे की बात देखते हैं। आज भारत का जो मैच हुआ उसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि क्या रहा। देखिए, भारत को आपको पता ही है कि पहली इनिंग पे भारत ने बनाए थे 180 रन, और इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 337 रन। और बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खतरा बस वही एक ट्रेविस हेड। जब जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी तो और ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत पड़ी तो भारत के लिए सरदर्द बन के आए ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की बात करें तो आपको पता है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी भारत की छक्के छुड़ा दिए, वर्ल्ड कप में भी भारत के छक्के छुड़ा दिए, और अब फिर से एक बार डब्ल्यूटीसी में छक्के छुड़ा दिए। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 50 वर्ल्ड कप में भी हेड ने बनाए थे 130 से प्लस रन। अब यहाँ पे देखा आपने टेस्ट पे भी बना दिए 140। इसी तरीके से डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी बनाए थे 100 प्लस रन। तो कुल मिला के बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तो बन के आया ट्रेविस हेड, जो भारत के हर जगह पे नीचा दिखा देते हैं और भारतीय बॉलर उनको आउट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे ही भारत नजर आती है, भारतीय टीम आती है उनको नजर, तो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से दौड़ के उनके जैसे चीता नहीं दौड़ता है हिरन के ऊपर हिरन को खाने के लिए, उसी तरीके से वो रनों के लिए तोड़ पड़ते हैं भारतीय बॉलरों के ऊपर। बात करें आज की सेकेंड इनिंग में भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग की बात करें तो भारत के तरफ से एक ही बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 4 और मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेट लिए। लेकिन आप सेकंड इनिंग की बात करें भारत की तो बड़ी एक बेकार रही, खतरनाक कहें या बिल्कुल नकारा रही, क्योंकि भारतीय टीम में बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े सितारे रहे, जैसे यशस्वी जायसवाल रहे, विराट कोहली रहे, कप्तान रोहित शर्मा रहे, स्पाइडी भाई, ऋषभ पंत रहे, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पाए और सब सस्ते मद्दे में चले गए। ऐसा लगा कि जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो आपके स्पाइडी भाई ऋषभ पंत है वो कुछ कारनामा करेंगे उनके साथ, रितेश रेड्डी भी कारनामा करेंगे, लेकिन दोनों ही कोई कारनामा नहीं कर पाए। लोगों को उम्मीद थी कि जो आपके ऋषभ पंत है कुछ उस तरीके का काम करेंगे जैसे गाबा में उन्होंने पिछले लास्ट ईयर काम किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रितेश रेड्डी फिर से वही 42 की लाइन पे ही आउट हो जाता है, 40 की लाइन पे आउट हो जाता है। फिर इसके बाद तो आपके अश्विन अन्ना, लगा कि अश्विन अन्ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पाए खास, और 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय टीम पूरी जो होती है सेकेंड इनिंग पे 175 पे ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से देखें तो आपके 4 बल्लेबाज दहाई का 5 बल्लेबाज दहाई का अंक पार कर पाते, बाकी सारे बल्लेबाज दहाई का अंक भी नहीं पार कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान कमिंस इस बार 5 लेते हैं सेकेंड इनिंग में विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में आपको पता ही है कि स्टार्क ने 6 विकेट लिए थे। भारत की तरफ से कुछ खास नहीं रहा, भारत पूरी तरह से फ्लॉप रहा और बाद में केवल लीड कितने की दी थी भारतीय टीम ने, 18 रन की लीड दी और जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया, केवल आपके 3 ही ओवरों पे हासिल कर लिया। तो बात करें कि भारत की कितनी बुरी दशा हो रही, भारत बहुत बुरी तरीके से पिटा ऑस्ट्रेलिया से। पहले ही मैच में पर्थ पे जीतने के बाद ऐसा कुछ लगा था कि भारत जीत पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता ही है कि भारत का पिंक बॉल पे कारनामा या खेलना बहुत ही बुरा है। जब-जब भी भारत पिंक बॉल से खेला है ऑस्ट्रेलिया पे, उसको मुँह की ही खानी पड़ी है। तो इस तरीके से देखा आपने कि कितना खतरनाक तरीक़ा से भारत हारा है, और इसी हार की वजह से भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल में बाहर होता नजर आ रहा है। अब भारत के बचे 3 मैच और उन तीनों मैचों को जीतना पड़ेगा अगर उसे डब्ल्यूटीसी के फाइनल में प्रवेश करना है तो। अगर वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में प्रवेश करेगा तभी जब तीनों मैच जीतेगा, नहीं तो फिर काम खत्म, भारत डब्ल्यूटीसी से बाहर हो जाए। भारत को मिला के 2 इनिंग में भी 80 ओवर्स नहीं खेल पाया, बड़े ही शर्म की बात रही कि भारत 80 ओवर भी नहीं खेल पाया, मतलब 1 दिन भी नहीं खेल पाया। भारत की इतनी बुरी दशा डब्ल्यूटीसी में क्यों हुई? उसका मुख्य कारण कि भारत अपनी ही सरजमी पे 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गया था।
इस वजह से ऐसा हुआ। अगर भारत 3-0 से या 2 मैच यहाँ पे जीत लेता अपनी सरजमी में न्यूजीलैंड से, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन भाई क्या बात कर सकते हैं हम लोग, रोहित शर्मा अपने 4 लगातार मैच हार चुके हैं। चारों मैचों में कप्तानी की और चारों मैच हार गए हैं। वो इस पहले वाले मैच में आपको पता है बुमराह ने कप्तानी करी थी, तो इस वजह से जीत गए। क्या ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के जो कप्तान हैं, अब चेंज होंगे, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं? या फिर भारतीय टीम में और भी फेरबदल करने की ज़रूरत है? नीतीश राणा की जगह किसी और प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए? या फिर कुछ और रोहित शर्मा को फिर से ओपनिंग करनी चाहिए? अब क्या होगा, क्या नहीं, ये तो थर्ड मैच पे ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि भारत देखिए 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और भारत एक भी दिन नहीं खेल पाता और उसका परिणाम आ जाता है कि तीसरे ही दिन। यही हाल यहाँ पे था। भारत ने बनाई थी स्पिन पिचें और उसी स्पिन के जाल पे, अपने ही जाल पे न्यूज़ीलैंड उनको फँसा देती है। तो भारत का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। क्या भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँच पाएगा कि नहीं? कमेंट करें, आप क्या चाहते हैं कि भारत फाइनल में पहुँच पाएगा कि नहीं? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।